था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अब यहां से वहां तक हाथ उठे। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। क्या कहना, वाह 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 वाह। एक कन्हैया ने वाह वाह सब सिकोड़ दिया। और बड़े मजे के चार मिसरे और मुझे याद आ गए। उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 नई नज़में सुनाने की ख्वाहिश है आपको। बिल्कुल ताजा सी नज़में आपको सुनाऊंगा। तभी चाय वाला बीच बीच में शायरों के पढ़ने पे आ जा रहा था, तो मैं बड़ा हैरत में था और यह भी सोच रहा था कि चाय वालों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है साहब। तो बड़े अदब से बात करना पड़ता है उनसे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप यकीन करें कि अगर बिहार न जीते होते आप, तो फासिस्ट ताकतों के हौसले इतने बुलंद होते कि जो दिवाली गुजरी है वो पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए घरों से मनती साहब। तो आप खुशनसीब लोग हैं कि आपने बिहार जीता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। जो यहां कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, मैं जानता हूं बड़े लोग खुद कोई काम नहीं करते, नौकर रखा होता है उन्होंने घरों पर भी ढेर सारे काम करने के लिए। ये सबके हिस्से का इन्होंने पहना दिया है। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अब सिर्फ सुना जाएगा, माला वाला कार्यक्रम रोक दिया जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि बड़े जी अब पढ़ सकता हूं, इजाजत है। भैंस ने गाय को हरा डाला। एक बिल्कुल नई सी ताजा सी नज्म सुनाने का मन है आपको। माइक थोड़ा सा अगर बेहतर हो सके तो कर दें, क्योंकि ये पूरे जान लेने के इरादे से है। ये जो माइक है साहब ना, वो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राम नाईक, बिल्कुल उनकी तरह काम कर रहा है। जिस तरह वो सरकार की आवाज खींचने पे लगे हैं साहब, बिल्कुल ये भी उसी तरह से आवाज खींचने पे लगा हुआ है। लेकिन सरकार भी आवाम की दुआओं के भरोसे चल रही है, और आप भी अगर दुआ दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी इस माइक से लड़ लूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या साहब निकल गए। मैं तो हैरत में हूं कि जिस एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से कमला पसंद की एक पुड़िया तक नहीं जा पाती, वहां इतना मोटा तगड़ा विजय माल्या कैसे निकल गया साहब। निकल गया। कुछ बुद्धिजीवी तो ये बात कह रहे हैं यादव जी कि विजय माल्या भागा नहीं है, बल्कि उसको नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी मशक्कतों से देश से बाहर भेजा है, ताकि उसकी खोजबीन करने के नाम पे वो 30-40 देश और घूम सके। इस कोशिश में भेजा गया है साहब। तब मैं पढ़ता हूं जिस दिन से वो गए उसके तीसरे दिन साहब पेट्रोल 3 रुपए लीटर, डीजल 2.5 रुपए लीटर महंगा हो गया। लोगों ने पूछा इमरान साहब ये कौन सा टैक्स है? मैंने कहा ये विजय माल्या टैक्स है। उनका 9,000 करोड़ हमसे आपसे वसूला जाएगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को
मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही वाह, वाह, लौटा वाह, वाह, दो, हमें वाह, 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 ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। जो लोग खड़े हैं उनकी भी थोड़ी सी शिरकत हो, आपकी दुआएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे रात रात भर मुशायरे हुए तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ने चल रहा हूं। इस गारंटी पर तो आपकी दुआएं मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे आदरणीय एसपी यादव साहब बैठे हुए हैं, आपकी तालियां आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बचती रहेंगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सकूंगा कि आपको थोड़ी देर हंसा सकूं, आपके बीच रह सकूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है। क्या कहना वाह वाह वाह। अभी आपकी आवाज बन करके मैं गया जेएनयू, 1 घंटे से ज्यादा खड़ा होकर के मैंने समर्थन किया कन्हैया का, अनिर्वाण का, उमर खालिद का, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि जेएनयू के साथ खड़ा होना चाहिए, एएमयू के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं गया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो छिटपुट 1-2 लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रात के 3:45 बजे जो काम जाके करेंगे वो 4:30 बजे भी जाके कर सकते हैं। और इस वक्त जाने के खतरे भी हैं, पता नहीं बीबी सो रही हो उसे जगाएं तो सोती हुई शेरनी कैसे भड़क के उठे इसका कोई भरोसा नहीं है साहब। तो बेहतर है कि उसका ना ख्याल करते हुए थोड़ी देर आप बैठे रहें। वो पिछले दिनों नदीम भाई जैसे एक शरीफ आदमी ने मुझसे कहा कि इमरान भाई मैं अपनी बीबी का बहुत ख्याल रखता हूं। वो जब मुझसे मेरी जिंदगी में आई तो उसने इंटर भी पास नहीं किया था, मैंने उसे इंटर पास करवाया, फिर उसका ग्रेजुएशन करवाया, फिर एमए करवाया, फिर एक मंत्री जी से जुआड़ लगा करके उसकी नौकरी भी लगवा दी। अब क्या करूं? मैंने कहा जब बाप वाले सारे फर्ज पूरे कर दिए हैं तो कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी भी करवा दो ताकि काम खत्म हो जाए साहब। तो ये रिश्ता निभाने जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर रुकें। मैं कोशिश करता हूं कि आप सबसे रूबरू रह सकूं। मोहब्बत तेरी कश्ती के खेवैया से लड़ाई है, क्या कहना इमरान? ये आजादी के नारों के गवैया से लड़ाई है। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं। अब आप चुप रहे तो मैं कमजोर पड़ूंगा। मैंने बहुत इंतजार किया है आपसे मुलाकात के लिए, आप कमजोर ना पड़े, मैं हिम्मत करता हूं। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मदारिस के हवाले से बहुत सारी बातें की गई। मैं जिस जिले से आता हूं आदरणीय जी, मैं फिर से पढ़ दूं? अरे वाह, चचा का हुक्म है, उनका हुक्म मानना लाजमी है साहब। मैं आखिरी 2 मिसरे फिर से पढ़ दे रहा हूं। हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। ये सच है कि मेरे कांधों पे एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है, लेकिन ये बोझ मुझे आपकी आवाज बन के बोलने से नहीं रोक सकता। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं, पड़ोस में एक सांसद हैं साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। उन्हें हर दिन उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके और अखबारों की और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बन सके। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। उनका हालिया बयान, मदरसों में ये, मदरसों में वो, मदरसों में ऐसे। मैंने कहा साहब ठीक है, आप सांसद हैं, आपको देश की सियासत ने हक दिया है, लेकिन मुझे जिस चीज पर नाज है, मैं 4 मिसरों में गिनाता हूं उसे कि नहीं
ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। वाह। लड्डू चचा दुआएं मांगता हूं। यहाँ बच्चे छोड़िए, बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने जवान हैं कि मैं तो बीच में तभी गीत पढ़ा जा रहा था तो मुझे लगा कि हो ना हो लड्डू चचा ही ना खड़े हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अंदर से जोश जग जाए। लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिंदा हैं, थोड़ा सा सबकी शिरकत हो। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब हाथ खुले आपका। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया। आज तो लोगों ने दूल्हा बनाने का वाकई प्लान कर रखा है। ये सारे कार्यक्रम तो मेरा ख्याल है वहीं हुआ करते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत मोहब्बतों को आपके सलाम करता हूँ, लेकिन ये मुशायरों का कल्चर नहीं है। ये इनामात और ये सब सारी चीजें, ये मुशायरों का कल्चर नहीं है, ये कवालियों का कल्चर है। लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं कोशिश करूंगा कि इस पैसे से मेरे कॉलेज में एक ईंट लग सके, तो इनका बहुत सारा शुक्रिया किया आपने, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, वरना मैं शायद कोशिश करता कि ना लूं। तब तक फिरोज भाई रखे रहिएगा, आप चेयरमैन हैं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, इसमें इजाफा करके दीजिएगा, कम मत करिएगा। एक आध नोट पता चले निकल जाए साहब, ऐसा भी होता है। अच्छा, हमारे देश के नेता अल्हम्दुलिल्लाह कितने समझदार हैं कि हिंदुस्तान का नेता अनवर भाई अमेरिका गया, आपके यहाँ वाले नहीं थे, जो मैं समझा रहा हूं समझिएगा इस बात। अमेरिका गया तो उसने अमेरिकी नेता दोस्त के यहाँ देखा कि बड़ा खूबसूरत बंगला, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां और बड़ा मतलब अरबों खरबों का मामला। तो उसने कहा नेताजी बनवाया कैसे? तो अमेरिकी नेता ने कहा आओ तुम्हें समझाता हूं। छत पर ले गया नदीम भाई, टेरिस पर, कहा वो सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा देख रहा हूं। बोले उस पे जो पुल बना है वो देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। बोले बस कुछ नहीं, उसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, लौट के आया। साल भर बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देख रहा है कि उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उससे भी बड़ा बंगला। तो उसने कहा भाई एक ही साल में ये कायाकल्प हुआ कैसे? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूं। बोला जो उस पर पुल बना है वो देख रहे हो? तो बोला साहब इस पर तो कोई पुल बना ही नहीं है। तो बोला बस उसी के 100% से बनवाया है साहब। ये हुनर आता है हिंदुस्तान के नेताओं को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे, मैं 3 साल से मेरा ख्याल है मुसलसल आ रहा हूं। खास तौर से ये जो एतराफ है, सड़कें जैसी थी वैसी ही हैं। अगर मतलब शुक्र है कि मेरी गाड़ी में सारे मर्द थे, वरना कोई गर्भवती महिला हो तो यहां आते आते डिलीवरी हो जाए साहब, इतनी खराब सड़क है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अनवर भाई वो सड़क आपका इंतजार कर रही है कि वो आप ही के कोटे से बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं दुआ भी करता हूं कि वो सड़क बने, आपके कोटे से बने। और हम लोग आज तक कभी आपको पूर्व विधायक नहीं कहते, कोई भी शायर आपको पूर्व विधायक नहीं कहता। मेरे मोबाइल में भी आपका नाम सेव है तो अनवर महमूद विधायक। मैं चाहता भी नहीं हूं कि कभी पूर्व लगे। अल्लाह करे कि बस अब 17 से जब वर्तमान लगे तो वो निवर्तमान रहे हमेशा। एक बार जोरदार तालियां अनवर साहब के लिए। मैं अनवर साहब की हिमायत में यहां खड़ा होकर के इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने मुशायरे में बुलाया है, ठीक ठाक सा लिफाफा देंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अनवर साहब मोहब्बत वाले आदमी, नेता हैं, दें ना दें कोई भरोसा थोड़ी है। लेकिन मैं इसलिए अनवर साहब के लिए बात कह रहा हूं साहब, बड़ी जिम्मेदारी से, कि मैंने लखनऊ के सियासी गलियारों में इस शख्स को आपके मुद्दों पर लड़ते हुए देखा है अपने बड़े मिनिस्टरों से। ये सच बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मजबूत होना जरूरी है। ऐसी आवाजें जब सदन में उठेंगी तो इंशाअल्लाह आपके आसपास जो नफरतों का माहौल है वो बदलेगा। इसलिए मैं इन्हें सलाम करता हूं। आइए इस समझदार बच्चों के नाम, इनकी मोहब्बतों के नाम एक नज्म सुनाता हूं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। उतरौला के एक टीचर ने बच्चे की बदमाशी पे बाप को फोन किया, कहा भाई आपका बच्चा बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, ऐसी पेंटिंग बनाता है जमीन पर कि सच्ची मालूम होती है। आज इसने 1000 की नोट बना दी, उसे उठाने में मेरे नाखून टूट गए।
तो बाप ने कहा आपके तो सिर्फ नाखून टूटे हैं, मैं तो आईसीयू में भर्ती हूं। बोले वो कैसे? बोले इसने बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में करंट लग गया, जेल मतलब आईसीयू में चला गया हूं। तो ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने शैतान हैं, इतने शदीद हैं। लेकिन आज मुशायरा हम सेमीफाइनल हार गए, वाकई बहुत दिली दुख की बात है। लेकिन मैं विराट कोहली, धोनी और पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक जज्बा दिखाया, लड़ करके हारे। और ऐसे लोगों से हारे साहब कि वो रात का मैच था, इतने काले काले हैं कि समझ में नहीं आ रहा था, इस चक्कर में हार गए बेचारे। और बाबा रामदेव ने तो टीवी पे देख के मोदी जी को फोन किया कि मोदी जी काला धन हिंदुस्तान आया है, पकड़ लीजिए वरना इज्जत जो है वो भी चली जाएगी। लेकिन पकड़े नहीं जा सके क्योंकि उन्हें फाइनल खेलना है। तो उनको भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अच्छा खेले वो। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपकी अदालत में कि गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। फिर जेएनयू पे एक नज्म सुनाऊंगा 2.5 मिनट की आपको नई सी। गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का। गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। सच्ची बात लगे अगला मिसरा, मैं ये मानता हूं कि इस देश में अफजल गुरु की शहादत नहीं मनाई जानी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये भी चिल्ला के कहता हूं कि हम इस देश में गोडसे का भी मरण दिवस नहीं मनाने देंगे। ये हम करके रहेंगे, क्योंकि दोनों, अगर आप एक को दूसरे तराजू पे रखेंगे तो दूसरे को भी आपको उसी तराजू पे रखना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। राष्ट्रवाद की बातें करने वाले लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करने वाले लोग, जब कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना के सारा राष्ट्रवाद चूरन बना के फांक लेते हैं, तब लगता है कि हमें बोलना चाहिए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। कि शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। जेएनयू की नज्म आपकी अदालत में रखता हूं, मेरे बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म है। जेएनयू में था, वहीं रह के ये नज्म हुई थी, मैं सुना रहा हूं कि आजाद था आजाद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, सब उनके निशाने पर हैं, क्योंकि ये हमारे आपके मुद्दों की बात करते हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा। उनकी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं लेकिन साहब चुप हैं। चुप्पी के मायने क्या हैं, मैं थोड़ा सा आपको जगाने की कोशिश करता हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है।
हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगला मिसरा सच्चा हो तो यहां से वहां तक दुआ देके मुझे हिम्मत देना। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। के आबाद था आजाद है आजाद रहेगा। आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है आबाद रहेगा। आजाद था आजाद है। क्या कहना। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का इरशाद। कि पोरस को बता दे ये सिकंदर को बता दे। पोरस को दिल्ली बता में दे। खड़ा था मैं जेएनयू में, वहां हिम्मत कर रहा था मैं कि पोरस को बता दे ये सिकंदर को बता दे। कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। वाह, वाह, वाह। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। ये बात चलो वक्त के हिटलर को वाह, बता वाह, 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 वाह। दे। वाह, ये वाह, वाह, वाह। बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे कि पहले भी रहा है और तेरे बाद रहेगा। जेएनयू तो आबाद है आबाद रहेगा। ये आबाद रहेगा वाह, ये आबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। अपने हिस्से का आधा घंटे का वक्त मैंने पूरा कर दिया है। अब जो लोग बच गए हैं एक दो नज्मों की छोटी छोटी फरमाइशें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें पूरा कर दूं। आखिरी लम्हों में पढ़ने का यही एक सबसे बड़ा नुकसान होता है।